बच्चों, मेरा नाम सिमरन है। मैं आपको आज 7th क्लास की भूगोल की बुक यानी आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। जिस चैप्टर का नाम हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो हमारे बच्चों चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश। तो बच्चों सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब समझ में आना चाहिए ताकि चैप्टर और अच्छे से समझ में आ सके। तो बच्चों मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया का क्या मतलब है? इंटरैक्शन करना, यानी कि मनुष्य का पर्यावरण से क्या संबंध है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को हम जो है समझेंगे उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश के अंदर। यानी आज की क्लास में हम सिर्फ उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे, उपोष्ण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो बच्चों उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। तो बच्चों जैसे कि आपको वर्ल्ड मैप नजर आ रहा है, ये क्लियर से नजर आ रहा है। तो बच्चों देखो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश हमारे जो हम यहीं ज्यादातर मानेंगे दक्षिण अमेरिका में। तो बच्चों जैसे कि हमारी ये जो अर्थ है, अर्थ के बीच में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा जो कि हमारी जो अर्थ की सेंट्रल लाइन ऑफ द अर्थ होती है। इसके जो है 10 डिग्री ऊपर यानी उत्तर दिशा की अगर हम बात करें, नॉर्थ साइड में जो है कर्क रेखा होती है और इसके साउथ साइड में होती है मकर रेखा। तो 10 डिग्री उत्तर साइड में और 10 डिग्री जो है दक्षिण के साइड में जो है ये रेखाओं के बीच में जो एरिया बच्चों पड़ता है, इस एरिया को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो बच्चों ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश जिस भी एरिया में पड़ता है, तो वहीं पर जो हमारा अमेजन बेसिन हमारा है। बच्चों हमारा अमेजन बेसिन अगर हम बात करें तो हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पड़ता है, यानी कि मध्य रेखा के क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये रही अमेजन बेसिन की बात। अब ये अमेजन बेसिन जो है कहाँ से आते हैं, कहाँ जाकर मिलती है? तो बच्चों अमेजन बेसिन जो है प्रशांत महासागर की साइड से आती है, यानी कि पश्चिम की साइड से आती है और पूर्व में हिंद महासागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो अमेजन बेसिन है, ये देखो कितने सारे मतलब इसमें सहायक नदियां मिली हुई हैं, आपको दिख रहा होगा। ये जो है इतनी सारी सहायक नदियों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए जो है इस क्षेत्र को मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से? हम मुहाना कहते हैं। मुहाना मतलब कि जिसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर जो है उस नदी को बनाते हैं, और अमेजन बेसिन जो है ऐसी ही कई सारी नदियों से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये रही हमारे अमेजन बेसिन के बारे में बात, और उष्णकटिबंधीय प्रदेश क्या होता है उसके बारे में। तो बच्चों फिर इसके बाद बात आती है हमारे जलवायु की। बच्चों एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं कि ये जो हमारा अमेजन बेसिन है कहाँ। तो बच्चों अमेजन बेसिन जो हमारे दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में हमारा जो अमेजन बेसिन स्थित है। ब्राजील के आसपास के क्षेत्रों को ये घेरता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अगर अपनी बुक में भी देखें ना, अपनी 7th क्लास की बुक है, इसमें भी अगर हम देखें तो ये जितना भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा अमेजन बेसिन है। इसमें जो आसपास के जो क्षेत्र इसके पड़ते हैं एरिया, वो है हमारे इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला या पेरू, पैराग्वे। ये देखो ब्राज़ील के आसपास के जो भी एरिया है ये हमारे अमेजन बेसिन के सारे एरिया, और यही हमारा जो है अमेजन नदी है यानी अमेजन बेसिन है। तो बच्चों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा बेसिन क्या होता है? तो बेसिन का मतलब ही होता है जो कई सारे जिनमें सहायक नदियां मिलकर जो बनती हैं, जिसे मुहाना भी कहते हैं। तो इसलिए इस एरिया को जो है अमेजन बेसिन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आते हैं यहाँ की जलवायु की बात। तो बच्चे यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें, यहाँ पर जो जलवायु होती है ना वो गर्म और प्लस में आर्द्र रहती है, यानी कि आर्द्र यानी ह्यूमिड। जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आपको कितनी चिपचिपाहट सी फील होती है ना, कई बार ऐसा लगता है ना गर्मी सी लग रही है ना, मतलब ठंडक सी है, और मतलब ऐसे बेवजह से पसीना आता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता का मौसम होता है, खासतौर पर आप बारिश में ये चीज़ फील करते होगे। तो यही यहाँ पर जो है ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और दिन में गर्मी सी लगती है, रात में भी मतलब चिपचिपाहट सी फील होती रहती है। और बच्चों यहाँ पर बेमौसम बारिश भी होती रहती है, जिसकी चेतावनी में पहले से नहीं दी जाती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण इनको जो है वर्षावन कहते हैं। तो बच्चों इनको वर्षावन कहते हैं अमेजन बेसिन को। ठीक है, अब चूंकि इन्हें वर्षावन कहते हैं इसलिए जो है यहाँ पर जो वन यहाँ जो पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो पेड़ है वो सघन होते हैं। कैसे? सघन पेड़ होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पाए जाते हैं, और जिनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। इनकी थिकनेस इतनी ज़्यादा रहती है बच्चों कि यहाँ पर जो है ज़मीन तक भी रोशनी नहीं जा पाती है, यानी कि ये छत सी बना लेते हैं। ठीक है, पेड़ों के एक छत बना लेते हैं जिस पर जो है मतलब ये जमीन पर जो है इनकी सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है। इसलिए बच्चों यहाँ पर जो ज्यादातर पेड़ होते हैं वही पनपते हैं जो कि छाया में रह सकते हैं, जो छाया में रहने के काबिल हैं।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर यहाँ के हम थोड़े बहुत अगर पेड़ों की बात करें, खास प्रजातियों की बात करें, तो परजीवी पौधों में बच्चों जो है ये ब्रोमीलाइड का एक पौधा है खास, वो पाया जाता है। और आर्किड, इसे कहते हैं आर्किड बच्चों, ये यहाँ पाया जाता है। मेन मतलब बच्चों जो है ये जो है परजीवी पौधे यहाँ पाए जाते हैं। ज़्यादातर तो ये अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। फिर अगर बच्चों हम बात करें अगर यहाँ के प्राणियों की, तो बच्चों जो पक्षियों में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पक्षियों में जो है टुकुन पक्षी पाया जाता है, गुंजन यानी कि जो लंबी लंबी चोंच वाले जो होते हैं ना पक्षी, लंबी लंबी जो चोंच वाले पक्षी, ये यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं। और फिर अगर हम सरीसृप की बात करें, सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले आपके जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या जो जानवर होते हैं, वो उनमें जो है यहाँ पर अजगर, एनाकोंडा जैसे खतरनाक मतलब प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर जानवरों में बात करें तो टैपीर नाम का, देखो बच्चों इसी के पिक्चर में भी दिख रहा है, टैपीर नाम का ये जो है जानवर यहाँ पाया जाता है। तो बच्चों जो टैपीर है ये चींटियां खाने वाला जानवर है। ठीक है, चींटियां खाता है ये। और स्लोथ बच्चों आपको पता ही होगा, स्लोथ जो है बच्चों ये देखो जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, स्लोथ जो होता है ना ये ज्यादातर पेड़ पर लटकता रहता है साल भर में। ठीक है। और ये अपने पूरे जीवन काल में ना करीबन 8 कहते हैं कि 8 पेड़ ये बदलता है। ठीक है। ज्यादातर ये लटक कर अपना मतलब सोते हुए अपना जो है ज्यादा समय निकालता है, और जिस भी पेड़ पर रहता है वहीं पर जो है उसकी पत्तियां खाता है। ठीक है। तो जो स्लोथ यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और बंदर की भी अलग अलग प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और अगर बच्चों अगर हम जलीय जीव की बात करें जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो उनमें पिरान्या जैसी खतरनाक मछलियां पाई जाती हैं जो कि बहुत खतरनाक होती हैं। और इस जैसी और भी कई प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। और हजारों लाखों मतलब कीड़े मकोड़े यहाँ पर जो है अलग अलग तरह के आप देख सकते हैं, जो कि विश्व के अन्य जंगलों में यहाँ नहीं पाए जाते। इसलिए ये जो अमेज़न के जो जंगल होते हैं ना, इनको बहुत बड़ा मतलब जंगल कहा जाता है, क्योंकि ये अब तक के सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के पेड़, अलग अलग प्रजातियों के प्राणी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बच्चों यहाँ पर अगर हम यहाँ के निवासियों की बात करें, यानी कि यहाँ के लोग जो है कैसे मतलब अपना सर्वाइव करते हैं, क्या कुछ मतलब खाते पीते हैं, तो बच्चों यहाँ के जो आदमी होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादातर जो है शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं, मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं। ठीक है। और जो यहाँ की महिलाएँ हैं वो जो है ज़्यादातर खेती का काम संभालती है। लेकिन हाँ, जो बेमौसम बारिश के कारण एनी टाइम जो है मतलब पुरुष जो होते हैं वो हमेशा जो है शिकार पर निर्भर नहीं रह सकते, एनी टाइम मछली नहीं पकड़ सकते, इसलिए ज़्यादातर जो है खेती पर अपना निर्भर करते हैं। और बच्चों खेती के लिए भी ये कर्तन और दहन प्रणाली को अपनाते हैं। बच्चों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कर्तन और दहन प्रणाली होता क्या है। तो बच्चों कर्तन और दहन प्रणाली जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कर्तन यानी कि जिस जमीन पर ये लोग मतलब खेती करते हैं ना, वहां से जो है कुछ टाइम बाद वहां की जमीन जो है अनउपजाऊ हो जाती है। ठीक है। तो वो उस जमीन को छोड़कर जो है दूसरी जमीन पर खेती करने के लिए चले जाते हैं। जब तक क्या होता है कि पुरानी वाली जो जमीन होती है वो उपजाऊ हो जाती है कुछ सालों में, तो फिर वो क्या करते हैं वापस से उस जमीन पर चले जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों जब ये एक जो जमीन है उसको जब छोड़ के जाते हैं ना, तो वहां पर थोड़ी बहुत जो मतलब जो झाड़ियां वगैरह या खेती का कुछ थोड़ा बहुत समथिंग पार्ट होता है जो किसी काम का नहीं होता है, अनुपजाऊ होता है, तो उसको वो दहन करके चले जाते हैं, यानी कि उनको जला के चले जाते हैं उस एरिया को। ठीक है। तो इस प्रोसेस को अपनाते हैं जिससे कि इन्हें जो है ये एक साल मतलब कई खेती आसानी से कर पाते हैं, और वो जो जमीन है वेस्ट भी नहीं होती और उपजाऊ होने का भी इसे प्रॉपर समय मिल जाता है। तो इस प्रणाली को मतलब यहाँ के लोग अपनाते हैं, कर्तन और दहन प्रणाली को। ठीक है बच्चों। और अगर फसलों की बात करें तो फसलों में बच्चों जो है नगदी फसलें उगाते हैं। नगदी फसलें यानी कि जो व्यापारिक फसलें होती है जो मतलब किसी व्यापार वगैरह में काम आती है, तो वो ज्यादातर यहाँ पर मतलब उगाई जाती हैं। जैसे कि कोको, आपका कॉफी, मक्का, कॉफी जो आप जनरली यूज करते हैं चाय वगैरह में ना, कोको वो भी पाया जाता है। मक्का जैसी फसलें जो है यहाँ पर उगाई जाती हैं। और बच्चों अगर हम यहाँ के मुख्य आहार की बात करें, यानी जो मेन फूड है अमेज़न बेसिन के लोगों का, वो है कसावा। ये दिख रहा है आपको बच्चों, कसावा कहते हैं इसे। ये कसावा जो इसको हम मैन्योक भी कहते हैं, और ये जो आलू की तरह दिखता है, ठीक है, आप इसको शकरकंदी की तरह भी देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसे जमीन में ना आलू की तरह उगाते हैं इसे। ठीक है। इसलिए ये आपको ऐसे दिख रहा है, इसे कसावा या मैन्योक भी कहते हैं। तो बच्चों साथ के साथ इसे याद कर लेना, ताकि आपको जब क्वेश्चन आपको पेपर में आए तो उसमें दिक्कत ना आए। ठीक है। तो कसावा और मैन्योक अमेज़न बेसिन का जो है मेन फूड है। ठीक है।
फिर अगर बच्चों यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया वर्षा वन में जो है बहुत ज़्यादा मतलब पेड़ वगैरह होते हैं ना, तो बच्चों ऑब्वियसली बात है जैसे कि आप सोच सकते हैं कि लकड़ियाँ भी यहीं सबसे ज़्यादा होंगी, है ना। तो लकड़ियाँ जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है काट कर अपने डेली इस्तेमाल में मतलब लाते हैं। इसलिए जो है यहाँ के जो घर होते हैं ना बच्चों, जैसे कि दिख रहा है आपको, ये घर जो होते हैं यहाँ पर कैसे होते हैं, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के आकार का यहाँ घर पाया जाता है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही घरों में रहते हैं, ठीक है। टेम्परेरी टाइप घर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर बच्चों हम बात करते हैं यहाँ के विनाश की। जैसे कि बच्चों आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये पिक्चर में देखो, जैसे कि बच्चों पहले देखो अमेज़न बेसिन के जंगल देखो कितने घने हुआ करते थे। फिर कुछ सालों में यहाँ पर जो है खेती होनी स्टार्ट हुई, तो यहाँ से कुछ जंगल के पार्ट को हटा दिया गया और थोड़ा सा मतलब शहरीकरण होना स्टार्ट हुआ, लोग बसने लगे, तो यहाँ से थोड़े जंगल के पार्ट को हटा दिया गया। फिर कुछ आगे के सालों में और भी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई, तो और जंगल कम होते चले गए। तो यानी कि बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हर साल जो है अमेज़न बेसिन का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है लुप्त होता जा रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो बच्चों इसका कारण क्या है? बच्चों इसका सिंपल सा कारण यही है कि हमारी तकनीकी जो है इतना विकास करती जा रही है, हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, तो उन सबको देखते हुए हमें ज़रूरत पड़ रही है चीज़ों की, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि बच्चों जो है यहाँ पर अब पहले जाने के इतने रास्ते नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जाने के कई तरीके के रास्ते आ गए, सड़क मार्ग निकाल दिए, हवाई मार्ग हो गए हैं। तो मतलब अमेज़न बेसिन के उन एरिया में भी अब पहुंचा जा सकता है आराम से, जहाँ पर पहले पहुंचना नामुमकिन समझा जाता था। वहाँ पर भी पहुंचकर जो है अलग अलग खोजें वहाँ की जा रही है, अलग अलग जो है मिनरल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये विनाश जो है दिन ब दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है, और हर साल ऐसा कह रहे हैं कि अमेज़न बेसिन का जो है कुछ ना कुछ भाग लुप्त होता जा रहा है, और आगे चल के जो है आगे के सालों में ख़त्म भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की जो हमने क्लास में हमने पढ़ा है, अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो बच्चों आपसे मेरा एक क्वेश्चन यही रहेगा, आप मुझे ये बताना कि अमेज़न बेसिन में ये कहाँ पर स्थित है। आप लोग ने आज की क्लास अच्छे से ली होगी, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर जमा मुझे कमेंट करके बताएंगे। और बच्चों ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू बच्चों।